एक बार की बात है, दिल्ली के व्यस्त शहर में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था, जो अविश्वसनीय रूप से भुलक्कड़ होने के लिए मशहूर था। वह अक्सर सबसे बुनियादी चीजें भूल जाता था, जैसे कि उसने अपनी चाबियां कहाँ रखी हैं, उसने नाश्ते में आज क्या खाया है, और यहाँ तक कि उसे अपनी बीवी का नाम तक भूल जाते थे। उसके दोस्त और परिवार वाले उसकी भूलने की आदत से परेशान हो जाते थे। एक दिन सुरेश की पत्नी सुनीता कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुरेश ने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी प्यारी पत्नी, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? पत्नी ने जवाब दिया, बाजार। कुछ सामान खरीदना है, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए रसोई के लिए कुछ सामान लाना है। पत्नी की बात सुन सुरेश बोला, मेरी प्यारी, जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुम्हें तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? लाओ थैला, मैं सब कुछ ले आऊंगा। पत्नी बोला, रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। आपको कुछ याद तो रहता नहीं, सब सामान कैसे लाओगे? लेकिन आज सुरेश ने जिद पकड़ लिया कि बाजार से सामान तो वही लाएगा। तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं इतना भी भुलक्कड़ नहीं। तो पत्नी ने उसे एक सूची दी और कहा, कृपया इस बार मत भूलना, हमें इस सूची में लिखी हर चीज चाहिए। सुरेश ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और बाजार की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सूची में लिखी चीजों को अपने आप से दोहराता रहा, ताकि वह भूल न जाए। 1 केजी चिकन, टमाटर, प्याज, मसाला, आटा, दही और मिठाई। उसने जल्दी से अपनी जेब से सूची निकाली और दुकान की ओर भगा। उसने सब सामान दुकान से इकट्ठा किया और थैले में भरकर वापस जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त राजेश से हुई। वे काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे, इसलिए उन्होंने पास के रेस्टोरेंट में बैठकर 1 कप चाय पीकर थोड़ी देर बातचीत करने का फैसला किया। हंसी मजाक और पुरानी यादों से भरी मजेदार बातचीत के बाद सुरेश को एहसास हुआ कि उसे जल्दी घर जाना है। उसने पास पड़े थैला उठाया और ताबड़तोड़ घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही पत्नी ने कहा, लाओ जी, सब सामान तो ठीक से ले आए ना? फिर मुझे ये सब बनाना भी तो है। सुरेश ने सोचा, थैला तो भरा लग रहा है, शायद सब सामान लिया ही होगा। खुद पर गर्व महसूस कर उसने थैला पत्नी को पकड़ा दिया। सुनीता ने सामान की जांच शुरू की और अचानक जोर से हंस पड़ी। सुरेश ने भ्रमित होकर पूछा, क्या बात है? सुनीता ने अपनी हंसी को मुश्किल से रोका। उसने कहा, सुरेश, तुमने सूची में दी गई सभी चीजें खरीदकर बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन तुम एक चीज भूल गए। सुरेश ने हैरान होकर पूछा, मैं क्या भूल गया? सुनीता ने सूची को ऊपर उठाया और इशारा किया, तुम किराने का सामान का थैला घर लाना भूल गए और बना बनाया स्वादिष्ट खाना लेकर आए हो। ऐसे में मुझे घर में कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं है और रेस्टोरेंट की स्वादिष्ट खाना खाकर मेहमान भी खुश हो जाएगा। पत्नी खिलखिलाकर हंसने लगा। वास्तव में सुरेश रेस्टोरेंट में अपनी थैला भूलकर किसी दूसरे का थैला घर लाया था, जो खाने की होम पैकिंग थी, जिसमें चिकन करी, चावल, नान रोटी, दही सलाद, मिठाई और अचार था। लेकिन सुरेश ने थोड़ा झिझक कर पत्नी से कहा, क्या यह ठीक होगा? जिसकी खाना है वह तो नाराज हो जाएगा ना? तब पत्नी ने कहा, अब जिसका जैसा भाग्य, आप निराश मत होना। दरअसल मैंने भी वही सब बनाने के लिए सामान मंगाया था, जैसे रोटी के लिए आटा, चिकन बनाने के लिए मसाला, टमाटर, प्याज, दही और मीठे में कुछ मिठाइयाँ। अब बस उन लोगों को थोड़ी मेहनत करना पड़ेंगे। जो आपका थैला ले गया है, उन्हें किचन में जाकर आज खुद बनाकर खाना होगा। पत्नी की बात सुन दोनों खिलखिलाकर हंसने लगा और कहा, कभी कभी भूलना भी बहुत अच्छा होता है।